कल्पना चावला और नासा के कोलंबिया अंतरिक्ष आपदा का रहस्य एक ऐसी कहानी है जो हमें अंतरिक्ष की अनंत संभावनाओं और उसकी चुनौतियों के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। यह एक ऐसी घटना थी जिसने न केवल भारत को बल्कि पूरी दुनिया को झकझोर दिया। आज हम इस कहानी को हिंदी में विस्तार से समझेंगे और जानेंगे कि कैसे एक भारतीय मूल की महिला ने अंतरिक्ष में कदम रखा और फिर एक दुखद हादसे ने सब कुछ बदल दिया। यह सफर हमें कल्पना की जिंदगी, उनके सपनों और उस त्रासदी की गहराई में ले जाएगा जो 1 फरवरी 2003 को हुई। तो चलिए इस भावनात्मक और रहस्यमयी यात्रा को शुरू करते हैं। कल्पना चावला का जन्म 17 मार्च 1962 को हरियाणा के करनाल में हुआ था। वह एक साधारण परिवार से थीं, लेकिन उनके सपने साधारण नहीं थे। बचपन से ही उन्हें आसमान की ऊंचाइयां आकर्षित करती थीं। उनके पिता बनारसी लाल चावला एक व्यापारी थे और मां संज्योति चावला एक गृहिणी। 4 भाई बहनों में सबसे छोटी कल्पना को घर में प्यार से मोंटू बुलाया जाता था, लेकिन जब स्कूल में नाम चुनने की बारी आई तो उन्होंने कल्पना चुना, जिसका मतलब है विचार या कल्पना शक्ति। यह नाम उनके व्यक्तित्व को पूरी तरह दर्शाता था। एक ऐसी लड़की जो सपनों को सच करने की हिम्मत रखती थी। करनाल के टैगोर बाल निकेतन स्कूल में पढ़ाई के दौरान ही कल्पना ने उड़ान और अंतरिक्ष के प्रति अपनी रुचि दिखाई। वह अक्सर आसमान में उड़ते हवाई जहाजों को देखती और सोचती कि एक दिन वह भी वहां होंगी। 1976 में स्कूल पूरा करने के बाद उन्होंने चंडीगढ़ के पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की। यह उस समय के लिए एक बड़ा कदम था, क्योंकि बहुत कम लड़कियां इस क्षेत्र में जाती थीं, लेकिन कल्पना रुकने वालों में से नहीं थी। 1982 में वह आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका चली गईं। वहां उन्होंने टेक्सास यूनिवर्सिटी से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर्स और फिर 1988 में कोलोराडो यूनिवर्सिटी से पीएचडी पूरी की। अमेरिका में रहते हुए कल्पना ने 1991 में अमेरिकी नागरिकता ले ली। उसी साल उन्होंने नासा के एम्स रिसर्च सेंटर में काम शुरू किया। यहां वह कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स पर शोध करती थीं, जो अंतरिक्ष यानों के डिजाइन में मदद करता है। उनकी मेहनत और लगन ने उन्हें 1994 में नासा के अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए चुना जाने का मौका दिया। मार्च 1995 में वह आधिकारिक तौर पर नासा के अंतरिक्ष यात्री कोर में शामिल हुईं। यह एक ऐतिहासिक पल था। वह अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय मूल की महिला बनने की राह पर थीं। कल्पना की पहली अंतरिक्ष यात्रा 19 नवंबर 1997 को शुरू हुई। यह मिशन था STS-87, जो कोलंबिया अंतरिक्ष शटल पर आधारित था। इस मिशन में वह मिशन स्पेशलिस्ट और रोबोटिक आर्म ऑपरेटर थीं। 15 दिनों तक अंतरिक्ष में रहकर उन्होंने 252 चक्कर लगाए और 10.4 मिलियन मील की दूरी तय की। इस दौरान वह कई वैज्ञानिक प्रयोगों का हिस्सा बनी, लेकिन इस मिशन में एक समस्या भी हुई। स्पार्टन सैटेलाइट को सही तरीके से तैनात नहीं किया जा सका। इसके लिए कुछ लोग कल्पना को जिम्मेदार ठहराने लगे, लेकिन नासा की 5 महीने की जांच ने उन्हें निर्दोष साबित किया। यह गलती सॉफ्टवेयर और प्रक्रियाओं में थी, न कि उनकी। इसके बाद कल्पना ने अंतरिक्ष स्टेशन पर तकनीकी कामों में योगदान दिया, लेकिन उनकी असली परीक्षा 2003 में आई, जब उन्हें दूसरी बार अंतरिक्ष में जाने का मौका मिला। यह मिशन था STS-107, जो कोलंबिया शटल का 28वां और आखिरी मिशन साबित हुआ। 16 जनवरी 2003 को यह शटल फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से उड़ा। 7 अंतरिक्ष यात्रियों की टीम में शामिल थे कमांडर रिक हसबैंड, पायलट विलियम मैककूल, पेलोड कमांडर माइकल एंडरसन, मिशन स्पेशलिस्ट डेविड ब्राउन, लॉरेल क्लार्क, कल्पना चावला और इजराइल के पहले अंतरिक्ष यात्री इलान रेमन। इस मिशन का मकसद था 80 से ज्यादा वैज्ञानिक प्रयोग करना, जो जीवन विज्ञान, भौतिकी और सामग्री विज्ञान से जुड़े थे। 16 दिनों तक अंतरिक्ष में रहने के बाद 1 फरवरी 2003 को यह टीम पृथ्वी पर लौटने के लिए तैयार थी। सुबह 8:15 बजे EST कोलंबिया ने पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश किया। सब कुछ ठीक लग रहा था। नासा के मिशन कंट्रोल में लोग उत्साहित थे, लेकिन सुबह 8:52 बजे कुछ अजीब हुआ। बाएं विंग के सेंसर से तापमान की रीडिंग गायब हो गई। फिर टायर प्रेशर की रीडिंग भी बंद हो गई। 8:59 बजे शटल टेक्सास के ऊपर से गुजर रहा था, जब यह अचानक टुकड़ों में बिखर गया। यह 61,000 मीटर की ऊंचाई पर था और इसकी गति ध्वनि से 18 गुना ज्यादा थी। आग का गोला बनकर यह धरती पर गिरा और 7 अंतरिक्ष यात्रियों की जान चली गई। यह हादसा कैसे हुआ? यह सवाल आज भी रहस्यमयी है। जांच से पता चला कि हादसे की जड़ 16 दिन पहले लॉन्च के दौरान ही पड़ गई थी।
16 जनवरी को जब शटल उड़ा तो इसके बाहरी टैंक से फोम का एक टुकड़ा टूटकर बाएं विंग से टकराया। यह टक्कर 81.7 सेकंड बाद हुई। यह फोम 21 से 27 इंच लंबा और 12 से 18 इंच चौड़ा था। उस समय नासा के इंजीनियरों को लगा कि यह कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पहले भी कई मिशनों में ऐसा हुआ था, लेकिन इस बार नुकसान गंभीर था। फोम ने विंग की थर्मल प्रोटेक्शन टाइल्स में छेद कर दिया। जब शटल वायुमंडल में लौटा तो 2000 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा गर्म गैसें इस छेद से अंदर घुसीं। इससे विंग की संरचना पिघल गई और शटल अस्थिर होकर टूट गया। लेकिन यहां रहस्य गहरा जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि नासा को इस नुकसान के बारे में पहले से पता था। लॉन्च के बाद के वीडियो में यह टक्कर साफ दिखी थी। कुछ इंजीनियरों ने चेतावनी दी थी और सुझाव दिया था कि अंतरिक्ष में रहते हुए विंग की जांच की जाए। अमेरिकी रक्षा विभाग तैयार था कि अपने ऑर्बिटल जासूसी कैमरों से तस्वीरें ली जाएं, लेकिन नासा के अधिकारियों ने इसे नजरअंदाज कर दिया। कोलंबिया एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड CAIB की रिपोर्ट में कहा गया कि नासा के प्रबंधन में खामियां थीं। अगर समय पर कदम उठाए जाते तो शायद यह हादसा टल सकता था। हादसे के बाद शटल के 82,000 से ज्यादा टुकड़े टेक्सास और लुइसियाना में बरामद किए गए। यह 38% वजन था कोलंबिया का। 7 अंतरिक्ष यात्रियों के अवशेष भी मिले, जिन्हें सम्मान के साथ दफनाया गया। कल्पना के अवशेष उनके पति जीन पियरे हैरिसन ने जायन नेशनल पार्क में बिखेरे। इस त्रासदी ने नासा को बदल दिया। शटल प्रोग्राम को 2.5 साल तक रोका गया। नए सुरक्षा नियम बनाए गए, जैसे ऑर्बिट में टाइल्स की जांच और बचाव मिशन तैयार रखना। कल्पना की विरासत आज भी जिंदा है। उन्हें मरणोपरांत कांग्रेसनल स्पेस मेडल ऑफ ऑनर, नासा स्पेस फ्लाइट मेडल और नासा डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मेडल से सम्मानित किया गया। भारत में उनके नाम पर सैटेलाइट कल्पना 1 रखा गया। मंगल ग्रह पर कोलंबिया हिल्स में एक छोटी उनके नाम पर है। वह लड़कियों के लिए प्रेरणा बनी, खासकर भारत में, जहां वह दिखाती हैं कि सपने कितने भी बड़े हों, उन्हें पूरा किया जा सकता है। तो दोस्तों, कल्पना चावला और कोलंबिया आपदा की यह कहानी हमें सिखाती है कि अंतरिक्ष की खोज कितनी जोखिम भरी है, लेकिन यह मानवता की जिज्ञासा को भी दर्शाती है। क्या यह हादसा रोका जा सकता था? यह सवाल आज भी अनसुलझा है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो अपने विचार हमारे साथ साझा करें। क्या आपको लगता है कि नासा की गलती थी या यह एक अपरिहार्य त्रासदी थी? कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप अंतरिक्ष के और रहस्यों को जान सकें। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।